नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पुरुषोत्तम मास या अधिक मास क्यों लगता है? ये हर साल क्यों नहीं आता? इस महीने को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? और आखिर इस पूरे महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको पुरुषोत्तम मास से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी बहुत आसान भाषा में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी वो विशेष उपाय जिन्हें करने से भगवान विष्णु की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास क्या होता है? दोस्तों, हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित होता है जबकि अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य की गति पर। चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है और सूर्य वर्ष लगभग 365 दिनों का, यानी दोनों में लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग हर 32 महीने बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। लेकिन जब इस मास को भगवान विष्णु ने अपना नाम और आशीर्वाद दिया, तब से इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का एक दिव्य नाम है जिसका अर्थ है सबसे श्रेष्ठ पुरुष। पुरुषोत्तम मास की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब अधिक मास बना तो किसी भी देवता ने उसे अपना नाम नहीं दिया। सभी महीनों के नाम थे, लेकिन अधिक मास उपेक्षित था। दुखी होकर अधिक मास भगवान विष्णु के पास गया और बोला, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, मुझे अशुभ माना जाता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। जो भी व्यक्ति इस महीने में पूजा, दान, जप और भक्ति करेगा उसे कई गुना फल मिलेगा। तभी से यह महीना पुरुषोत्तम मास कहलाया और अत्यंत पुण्यदायी माना जाने लगा। इस महीने का महत्व। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास को आत्मशुद्धि, भक्ति और पुण्य कमाने का महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस समय किया गया जप, तप, दान, व्रत, पूजा, भागवत कथा सुनना सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है। इस महीने में विशेष रूप से भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। कई लोग पूरे महीने गीता पाठ, विष्णु सहस्रनाम, रामायण पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए? 1. भगवान विष्णु की पूजा। प्रतिदिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, फल, पंचामृत अर्पित करें। 2. दीपदान करें। शाम के समय घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। 3. दान करें। इस महीने में दान का बहुत महत्व है, जैसे अन्नदान, वस्त्र दान, जल सेवा, गौ सेवा, गरीबों को भोजन। 4. सात्विक भोजन करें। पूरे महीने प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब से दूर रहना चाहिए। 5. मंत्र जाप। प्रतिदिन कम से कम 108 बार ये मंत्र बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम मास में क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, इस महीने कुछ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। 1. विवाह और शुभ मांगलिक कार्य। परंपरा के अनुसार विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नई शुरुआत जैसे बड़े शुभ कार्य इस महीने में नहीं किए जाते। 2. झूठ और क्रोध। इस महीने मन को शांत रखना बहुत जरूरी माना गया है। झूठ बोलना, अपशब्द कहना और क्रोध करना अशुभ माना जाता है। 3. किसी का अपमान न करें, विशेष रूप से माता पिता, गुरु, गरीब, गौ माता का अपमान नहीं करना चाहिए। 4. तामसिक चीजों से दूरी, नकारात्मक सोच, बुरी आदतें और गलत कार्यों से दूर रहने का प्रयास करें। विशेष उपाय। अगर आप पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। रोज तुलसी जी के सामने दीपक जलाएं। पीले वस्त्र धारण करें। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें। जरूरतमंदों को भोजन कराएं। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पुरुषोत्तम मास क्या होता है, क्यों लगता है और इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री हरि विष्णु। फिर मिलेंगे ऐसी ही धार्मिक और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।